अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को, दुख हरने वाले परमात्मा को, शरण में आने वालों के क्लेशों को दूर करने वाले गोविंद को बार बार नमस्कार हो। हरे कृष्ण। एक बार की बात है, दो बहुत ही पक्के दोस्त थे। दोनों पैदल ही गली गली जाकर कपड़े बेचा करते थे। एक बार सर्दी के मौसम में वो एक गांव में कपड़े बेच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठी थी और वो ठंड से कांप रही थी। उनमें से एक दोस्त ने तुरंत अपनी पोटली खोलकर उसमें से एक कंबल निकाला और उस बूढ़ी महिला को दे दिया। वो बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई और वहाँ से एक सुंदर सी कृष्ण जी की प्रतिमा लेकर बाहर निकली। उसने वो प्रतिमा उसे देते हुए कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम ये कान्हा की प्रतिमा रख लो। तुम इसे अपनी दुकान पर रख लेना, फिर देखना तुम्हारा धंधा कैसा बढ़ता है। दूसरा जो दोस्त था वो भगवान को नहीं मानता था। उसने कहा कि हमारे पास कोई दुकान नहीं है, अगर हमारे पास कोई दुकान होती तो हम क्या ऐसे घूम घूम कर कपड़े बेचते। इस प्रतिमा को तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन पहला जो दोस्त था वो भगवान में काफ़ी श्रद्धा रखता था। उसने कहा, आप ये प्रतिमा मुझे दे दीजिए, मैं इसे बिल्कुल संभाल कर रखूंगा। जाते जाते भी वो महिला उन्हें आशीर्वाद देती रही कि कान्हा तुम्हारा खूब ध्यान रखेंगे और तुम खूब तरक्की करोगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों दोस्तों के धंधे में कमाई थोड़ी ज़्यादा होने लगी। अब उन्होंने साइकिल खरीद ली और वो साइकिल पर कपड़े बेचने लगे। पहले दोस्त ने साइकिल में टोकनी पर कृष्ण जी को विराजित कर दिया। धीरे धीरे दोनों को इतना मुनाफा होने लगा कि आगे चलकर उन्होंने अपनी खुद की एक दुकान डाल ली। वहाँ पर भी पहले दोस्त ने कृष्ण जी की प्रतिमा को एक सुंदर से आसन में विराजित कर दिया। धीरे धीरे दोनों दोस्त तरक्की करते चले गए। अब उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। एक दिन दूसरे दोस्त ने कहा कि देखो हमारी मेहनत का नतीजा, हमारे पास अब सब कुछ है। पहले दोस्त ने कहा, मेहनत के साथ साथ हमारे कान्हा की कृपा भी हम पर है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन पहला दोस्त थोड़ी देर से दुकान में आया और वो थोड़ा बीमार भी लग रहा था। दूसरे दोस्त ने उससे पूछा कि आज तुम देर से आए हो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना। पहला दोस्त हंसकर बोला, मैं नहीं भी आऊँगा तो तुम अकेलापन महसूस मत करना, हमारे कान्हा तो है ना। कुछ दिनों के पश्चात पहला दोस्त बोला, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए ही दुकान पर आऊँगा। दूसरे दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दुकान संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिन मेरा मन नहीं लगता, तुम रोज़ आया करो, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन तुम आया ज़रूर करना। कुछ दिनों के बाद जब पहला दोस्त दुकान पर आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर दूसरे दोस्त ने कहा, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। पहले दोस्त ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसने इतना कहा कि अब मैं ज़्यादा समय तक दुकान पे नहीं रुकूंगा। कुछ दिनों के बाद दूसरे दोस्त की बेटी की शादी तय हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये खुशखबरी अपने दोस्त के घर जाकर उसे दूं। जैसे ही वो अपने दोस्त के घर पहुंचा, उसने अपने दोस्त की पत्नी से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है, उसे बुलाओ, मैं उसके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। दोस्त की पत्नी हैरान हो गई और कहने लगी, आप ये क्या कह रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं। तब उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, मैं तो अपने प्यारे दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। कहाँ है वो, उसे बुलाओ। कहाँ है वो, क्या वो अंदर आराम कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो उसके कमरे में चला गया। जैसे ही वो उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ है। उसने अपने दोस्त की पत्नी से पूछा कि तुमने इसकी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा के रखा हुआ है। अब उसकी पत्नी से रहा नहीं गया। उसने रोते हुए पूछा कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ ऐसा मजाक करेंगे। उन्हें गुजरे हुए तो 6 महीने बीत चुके हैं। इतना सुनकर जैसे पहले दोस्त के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो रोज दुकान पर आता है। अब उस दोस्त की पत्नी भी चौंक गई। वह कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो हर महीने मुनाफे के पैसे देने भी घर आते थे। दूसरे दोस्त का सिर चकरा जाता है। वह बोलता है, मैं तो कभी आपके घर आया ही नहीं और 6 महीने हो गए, ये क्या मामला है। तभी अचानक उसे अपने दोस्त की बात याद आई। उसने कहा था, मैं आऊं या ना आऊं, मेरे कान्हा जरूर आएंगे। ऐसा सोचकर वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, कान्हा तेरी लीला अपरंपार है। मैं सारी उम्र आपको नकारता रहा, पैसे कमाने में लगा रहा। आपका असली भक्त तो मेरा दोस्त था, जिसके शब्दों का मान रखने के लिए आप स्वयं मेरी दुकान पर आने लगे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर पहुंचाने लगे। ऐसा कहते हुए वह तुरंत अपनी दुकान की ओर भागा और कान्हा की प्रतिमा के सामने जोर जोर से रोने लगा। तो हमारे कान्हा ऐसे ही हैं, वो अपने भक्तों का पूरा काम संभाल लेते हैं। जिनका उन पर पूरा विश्वास है, वो कभी उनके विश्वास की डोर को टूटने नहीं देते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।